eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, Sie wollten, Herr... Stop thinking and follow me, cried Hitler. I will make you masters of the world. And the people answered, Heil! आप लोगों ने अडोल्फ हिटलर के बारे में तो सुना है, जिसने यहूदियों को मार मार कर यहूदियों की तुरगत बनाई थी और इस कदर लाशें बिछा दी थी कि यहूदियों को छुपने के लिए ना तो कोई दुकान, ना घर, ना कोई कमरा और ना ही कोई बेसमेंट काम आ रहा था। मुल्क के कोने कोने में हर जगह पे जहाँ पे अडोल्फ हिटलर को यहूदी नजर आता था, हिटलर उन्हें काट फेंकते थे। आज हम बात करेंगे हॉलोकास्ट की। हॉलोकास्ट क्या था? हॉलोकास्ट 1945 और 1933 के दरमियानी हिस्से में हुआ। नाजी जर्मन हुकूमत और उसके इत्तेहादियों को हल्फियों की जानिब से एक मुनज़्ज़म सरकारी सरपरस्ती में किया जाने वाला 6 मिलियन यूरोपीय यहूदियों का कत्लेआम था। रियासत मुत्तहिदा अमेरिका हॉलोकास्ट मेमोरियल म्यूजियम के मुताबिक हॉलोकास्ट के साल 1933 ता 1945 थे। हॉलोकास्ट के दौर का आगाज जनवरी 1933 में हुआ, जब अडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी जर्मनी में बरसरे इक़्तिदार आए। इसका इख्तिताम मई 1945 में हुआ, जब इत्तेहादी कुव्वतों ने आलमी जंग अजीम दोम में नाजी जर्मनी को शिकस्त दी। हॉलोकास्ट को बाज़ औक़ात शो भी कहा जाता है, जिसका मतलब इब्रानी ज़ुबान में अजीम तबाही है। जर्मनी ने बरसरे इक़्तिदार आने के बाद नाजियों ने फ़ौरन ही इज्तिमाई कत्ले आम शुरू नहीं किया, ताहम उन्होंने फ़ौरन ही यहूदियों को हदफ बनाने और उन्हें जर्मनी मुआशरे से निकाल बाहर करने के लिए हुकूमत का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। दीगर यहूद दुश्मन इक़दामात के अलावा नाजी जर्मनी हुकूमत ने इम्तियाजी कवानीन नाफिज किए और जर्मनी यहूदियों के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का आगाज़ किया था। नाजियों की जानिब से यहूदियों पर जुल्म और सितम 1933 और 1945 के दरमियान शदीद नहज पर पहुँच कर इंतहा पसंदी की शक्ल इख्तियार कर गया। इस शिद्दत और इंतहा पसंदी का नतीजा इस मंसूबे की सूरत में निकला, जिसे नाजी कायदीन यहूदियों का आखिरी हल से मौसूम करते हैं। आखिरी हल यूरोपीय यहूदियों का मुनज़्ज़म और बाकायदा इज्तिमाई कत्लेआम था। नाजी जर्मन हुकूमत ने इस नस्ल कुशी का इर्तिकाब 1941 और 1945 के दरमियान में किया। आखिर हिटलर और नाजियों ने यहूदियों को हदफ ही क्यों बनाया? नाजियों ने यहूदियों को हदफ इसलिए बनाया क्योंकि नाजी बुनियादी तौर पर यहूद दुश्मन थे, यानी वो यहूदियों से तासुब रखते थे और उनसे नफरत करते थे। दरहकीकत यहूद दुश्मनी इनके नज़रिए का बुनियादी असूल और आलमी मुतानज़र असास थी। कहने में आता है कि नाजियों ने यहूदियों पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो जर्मनी के समाजी, मुआशी, सियासी और सकाफती मसाइल के ज़िम्मेदार हैं। ख़ुसूसन उन्होंने आलमी जंग अजीम अव्वल 1914 ता 1918 में जर्मनी की शिकस्त का इल्ज़ाम भी उन पर लगाया। बाद जर्मनों ने इन नाजी दावों को कबूल किया। जंग हारने और उसके बाद के पैदा होने वाले मुआशी व सियासी बहरान पर गम और गुस्से ने जर्मन मुआशरे में यहूद दुश्मनी को परवान चढ़ाने में मदद दी। वीमार रिपब्लिक के तहत जर्मनी के अदम इस्तेकाम, कम्युनिज्म के खौफ और अजीम सर्दबाजारी मुआशी धचकों ने बहुत से जर्मनों को नाजी नजरियात बशमूल यहूद दुश्मनी का हामी बना दिया। ताहम नाजियों ने यहूद दुश्मन को आज़ाद नहीं किया था। जैसे जैसे यूरोप मजीद सेकुलर होता गया, बहुत सी जगहों पर यहूदियों से ज़्यादातर कानूनी पाबंदियों को उठा लिया गया। ताहम इसका ये मतलब नहीं था कि यहूद दुश्मनी खात्मा हो गया। मजहबी यहूद दुश्मनी के साथ साथ 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में दीगर इकसाम की यहूद दुश्मनियों ने अपने कदम जमाए। इन नई शक्लों में मुआशी, कौम परस्त और नस्ली यहूद दुश्मनियाँ शामिल थीं। यहूद दुश्मनों ने यह इल्ज़ाम आयद किया कि यहूदी जदीद सनती मुआशरे में बहुत सी समाजी और सियासी बुराइयों के ज़िम्मेदार हैं। नस्ली इस्लाह, नस्ल और ऑर्डरों के समाजी अर्तका के नज़रियात ने इन नफ़रतों का मुतअस्सब नाजियों ने ये यहूदियों पर इन तमाम अनासर और ख़ुसूसन नस्ली यहूद दुश्मनी का इतलाक़ किया। नस्ली यहूद दुश्मनी के नज़रिए के मुताबिक यहूदी एक अलग थलग और कमतर नस्ल हैं। नाजी पार्टी ने नस्ली यहूद दुश्मनी की इंतहाई जहरीली शक्ल को फ़रोग़ दिया। ये पार्टी नस्ल परस्त आलमी मुतमा नज़र का मरकज़ी नुक्ता था। नाजी इस बात पर यकीन रखते थे कि दुनिया को अलग अलग नस्लों में तकसीम किया गया है और इनमें से बाज़ नस्लें दूसरे से बदतर हैं। वो जर्मनों को मुबैना तौर पर बरतर नस्ल के अफराद समझते थे। उनका दावा था कि आर्याओं को दीगर कमतर नस्लों के साथ मजबूरन एक मुश्किल ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है।
German Jews were herded into concentration camps. A mass fine of $400 million was imposed, holding them collectively responsible for the assassination of one German diplomat. The concentration camps were a brutal prelude to a ghastly program of mass extermination. Now the greatest of the aggressors had brazenly come forth in full view of the world to reveal not only his evil purpose and design, but the abysmal depths of his ruthless character as well. नाजियों का मजीद अकीदा ये था कि नाम निहाद यहूदी नस्ल तमाम नस्लों में सबसे कमतर और सबसे खतरनाक है। नाजियों के मुताबिक यहूदी एक बहुत बड़ा खतरा थे जिन्हें जर्मन मुआशरे से निकालना जरूरी था। बासूरत दीगर नाजियों ने बरमला कहा कि यहूदी नस्ल जर्मन आवाम को हमेशा के लिए बर्बाद और तबाह कर देगी। नाजियों की तरफ से ये नस्ल की बुनियाद पर यहूदियों की ये तारीफ पेश करने वालों में ईसाई शामिल थे या फिर वो लोग जो यहूदी नहीं थे। बात करते हैं होलोकास्ट वाक़े की कि होलोकास्ट वाक़या कहाँ हुआ था। होलोकास्ट नाजी जर्मन का एक इक़दाम था जो पूरे जर्मनी और माहौरी कुव्वतों के ज़ेर तसल्लुत पूरे यूरोप में हुआ। इसने तकरीबन तमाम यूरोप के यहूदी आबादी को मुतासिर किया जिनकी तादाद 1933 में 9 मिलियन थी। जर्मनी में होलोकास्ट का आगाज़ इस वक्त हुआ जब जनवरी 1933 में अडोल्फ हिटलर का तकर्रर चांसलर के तौर पर किया गया। उसके बाद फौरी नाजी जर्मन हुकूमत ने जो खुद को तीसरा राइख कहती थी यहूदियों को जर्मनी के मुआशरे, सियासी, समाजी और सकाफती ज़िंदगी से खारिज कर दिया। 1930 की पूरी दिहाई के दौरान हिजरत के लिए यहूदियों पर इस हुकूमत का दबाव पड़ता रहा, लेकिन नाजियों की तरफ से यहूदियों पर रवा रखा जाने वाला जुल्म और सितम जर्मनी की सरहदों से भी आगे बढ़ गया। 1930 की पूरी दिहाई के दौरान नाजी जर्मनी ने एक जारहाना खारजा पॉलिसी को इख्तियार किए रखा। इसका नतीजा आलमी जंग अजीम दोम की सूरत में निकला जिसका आगाज़ 1939 में यूरोप में हुआ था, जिससे कबल और जंग के दौरान इलाकाई तोसी के नतीजे में लाखों मजीद यहूदी जर्मनी के ज़ेरे तसल्लुत आ गए। नाजी जर्मनी के इलाकाई तोसी का आगाज़ 1938-1939 में। उस वक्त जर्मनी के पड़ोसी ममालिक ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड का इल्हाक अपने साथ कर लिया और चेक ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। 1 सितंबर 1939 को नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करके आलमी जंग अजीम दोम का आगाज़ कर दिया। अगले 2 सालों में जर्मनी ने यूरोप के बेशतर हिस्सों बाशमूल सोवियत यूनियन के मगरबी हिस्सों पर चढ़ाई की और उन पर कब्जा कर लिया। नाजी जर्मनी ने इटली, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया की हुकूमतों के साथ इत्तेहाद तश्कील देकर अपने तसलसल को वसी कर लिया। उसने स्लोवाकिया और क्रोएशिया में कठपुतली रियासतें भी कायम की। इन ममालिक ने साथ मिलकर माहौरी कुव्वतों के इत्तेहाद के यूरोपीय अरकान तश्कील दिए जिनमें जापान भी शामिल था। हमलों, कब्ज़ों और इत्तेहादात के नतीजे में नाजी जर्मनी ने यूरोप के बेशतर हिस्सों और शुमाली अफ्रीका के हिस्सों पर अपना तसलसल जमा लिया। नाजी तसलसल ने सख्त पॉलिसियाँ अपनाई और बिलाखिर पूरे यूरोप में यहूदी शहरियों की इज्तमाई कत्ल आम का इर्तकाब किया। नाजियों, इनके इत्तेहादियों और हल्फियों ने 6 मिलियन यहूदियों को कत्ल किया। नाजी जर्मनी और उसके इत्तेहादियों और हल्फियों ने यहूदियों को कैसे कत्ल किया? 1933 और 1945 के दरमियान नाजी जर्मनी और उसके इत्तेहादियों और हल्फियों ने वसी पैमाने पर यहूदियों की मुखालिफ पॉलिसियाँ और इक़दामात अपनाए। ये पॉलिसियाँ मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ थीं। चुनांचे तमाम यहूदियों को एक ही अंदाज में होलोकास्ट का निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन इन तमाम ही मौके पर लाखों लोगों को कत्ल किया गया सिर्फ इसलिए कि वो यहूदी थे। जर्मनी के तमाम ज़ेर तसल्लुत और मुल्हका इलाकों में यहूदियों पर जुल्म व सितम मुख्तलिफ अंदाज से रवा रखा गया। इन पॉलिसियों के बायस बहुत से यहूदी मर गए, लेकिन 1941 से पहले तमाम यहूदियों का मुनज़्ज़म इज्तमाई कत्ल आम नाजी पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। ताहम 1941 के आगाज़ में नाजी कायदीन ने यूरोपीय यहूदियों के इज्तमाई कत्ल के आम का फैसला किया। इन्होंने इस मंसूबे को यहूदियों का आखिरी हल का नाम दिया था। यहूदियों का आखिरी हल था क्या? नाजियों का यहूदियों का आखिरी हल यूरोपीय यहूदियों का दानिस्ता और मुनज़्ज़म इज्तमाई कत्ल आम था। यह होलोकास्ट का आखिरी मरहला था और 1941 से 1945 तक जारी रहा। अगरचे आखिरी हल शुरू होने से पहले ही बहुत से यहूदी मारे जा चुके थे, लेकिन यहूदी मुतासरीन की एक वसी अक्सरियत को इसी अरसे में कत्ल किया गया। आखिरी हल के जज़ो के तौर पर नाजी जर्मनी ने लामहदूद पैमाने पर इज्तमाई कत्ल आम का इर्तिकाब किया। कत्ल के 2 बड़े तरीके थे। एक तरीका तो गोलियों से भून डालना था। जर्मन यूनिट्स के पूरे मशरकी यूरोप में
دیہات، قصبوں اور شہریوں کے باہر بندوق کے ذریعے اجتماعی قتل عام کیا۔ دوسرا طریقہ زہریلی گیس سے دم گھونٹ کر مارنا تھا۔ گیس سے مار دینے کی کارروائیاں قتل گاہوں اور متحرک گیس گاڑیوں میں انجام دی گئیں۔